बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली के बिगड़े बोल, कहा मुस्लिम आबादी अब बढ़ गई है, अब तुम्हारा राज हो जाएगा खत्म। महबूब अली के बयान पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पलटवार, कहा सपा धर्म के नाम पर करती है राजनीति। महबूब अली पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद का हमला, कहा मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से देखती है सपा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा मोदी हजारों साल तक लोगों के दिलों में रहेंगे, चाहे कोई जिए या फिर मरे। अमित शाह का मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जोरदार हमला, कहा पीएम मोदी के लिए कांग्रेस के मन में नफरत, खड़गे के बयान से चलता है पता। दिल्ली के सीएम आतिशी ने किया सड़कों का निरीक्षण, विधायक और इंजीनियर साथ रहे हैं मौजूद, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य। दिल्ली के सीएम आतिशी का बयान, कहा दिवाली तक सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त, सभी नेता 1400 किलोमीटर की सड़क का करेंगे निरीक्षण। दिल्ली में सड़कों पर उतरे मंत्री सौरभ भारद्वाज, पटपड़गंज इलाके में टूटी सड़कों का किया निरीक्षण, मनीष सिसोदिया भी साथ रहे मौजूद। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा हमने सड़कों का निरीक्षण किया, अक्टूबर महीने में ये सड़कें ठीक हो जाएंगी। आप विधायक मनीष सिसोदिया ने कहा कई सड़कें खराब हालत में थी, सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सभी मंत्रियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन से की है मुलाकात, भोपाल आवास पर हुई है मुलाकात। हरियाणा के भिवानी में यूपी के सीएम योगी की हुंकार, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आज मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से कर रहा विकास। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी ने की जनसभा, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करेंगे। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा बीजेपी सरकार में किसान परेशान, सरकार ने किसानों के साथ किया विश्वासघात। प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार को लेकर बीजेपी को घेरा, बीजेपी सरकार में युवाओं के साथ अन्याय, कहा नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। झारखंड विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा पार्टी अकेले चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रही। जम्मू कश्मीर चुनाव पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा जम्मू कश्मीर में बनेगी हमारी सरकार, भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही कांग्रेस के पक्ष में लोग। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां तेज, मतदान दल ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना। दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा दावा, कहा हरियाणा में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। जम्मू कश्मीर के गुरेज से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को खुला ऑफर, कहा बंद कर दिया आतंकवाद, आईएमएफ से ज्यादा पैसे देगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा हिंदुस्तान की हर सरकार को ने पाक को समझाया, पाकिस्तान आज तक बाज नहीं आया। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान 370 खत्म होने से बौखलाया, पाकिस्तान ना भूले नया भारत है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ हमारी पूरी तैयारी है, सीमा के इस पार ही नहीं उस पार भी जाकर करेंगे खात्मा। हरियाणा के पंचकुला में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हुड्डा की सरकार में 8 फसलों पर मिलती थी एमएसपी, हमारी सरकार में 24 फसलों पर दिया जा रहा है, किसानों के नाम पर बहाते हैं घड़ियाली आंसू। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 370 दोबारा नहीं ला सकते, केवल भ्रम फैला रहे हैं, 370 हटने के बाद घाटी में हुआ विकास। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान, कहा हमें जनता का मिल रहा भरपूर समर्थन, हरियाणा में हम बनाएंगे सरकार। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा हरियाणा में मैंने कई बैठकें की, लोगों का मिल रहा भरपूर समर्थन, हरियाणा में बीजेपी बनाएगी सरकार।
हरियाणा में बीजेपी ने 8 नेताओं को किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से कार्रवाई की गई। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार एमपी के देवास पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कहा अंतिम सांस तक जनता की सेवा करता रहूंगा, हम विकास का बनाएंगे रिकॉर्ड। सरधना से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम का बयान, कहा अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जनता से जूतों से पिटवाऊंगा। मुरादाबाद में क्षत्रिय महासभा के मंच पर जनसभा को कर रहे थे संबोधित। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की हालत में सुधार, जम्मू कश्मीर के कठुआ में भाषण के दौरान बिगड़ी थी तबीयत, चक्कर आने के बाद अस्पताल में करवाया गया था भर्ती। पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से किया फोन पर बातचीत, स्वास्थ्य के लिए जानकारी, कठुआ रैली के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। भजनलाल कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, नौकरियों पर रहेगा फोकस, आने वाले 5 साल में कुल 5 लाख भर्ती होगी। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर का ऐलान, 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे पार्टी, कहा दल बनने के बाद भी पदयात्रा करता रहूंगा। सांसद इंजीनियर राशिद की गाड़ी पर हमला, कुपवाड़ा में कई लोगों ने कार पर चढ़कर की है तोड़फोड़, प्रचार कर लौटते समय हमला। एमपी के भोपाल में बीजेपी पार्षद अरविंद वर्मा की महिलाओं ने की पिटाई, छेड़छाड़ का लगाया आरोप, सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति मनमोहन, उपराज्यपाल पी.के. सक्सेना ने राजनिवास में दिलाई है शपथ। तिरुपति बालाजी मंदिर में जय शाह ने किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। फरुखाबाद में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अखिलेश का सरकार पर हमला, कहा यह प्रतिशोध से भरी बीजेपी की राजनीति का चेहरा है, बसे बसाए घर को गिराकर बीजेपी को मिलता है सुख। कठुआ में मुठभेड़ साइट से भारी मात्रा में हथियार बरामद, M4 अमेरिकन राइफल की मैगजीन, हैंड ग्रेनेड और कंबल समेत कुछ दवाइयां मिली। डॉनी माइकल को अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदोन्नति को मिली मंजूरी, विशाखापट्टनम में पूर्वी समुद्री तट के तटरक्षक कमांडर के रूप में संभालेंगे कार्यभार। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने निकाला मशाल जुलूस, रेप हत्याकांड में न्याय की कर रही है मांग। यूपी के बहराइच में तेंदुए का आतंक, युवक पर हमला कर उतारा मौत के घाट, ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर कैद करने की मांग की। यूपी के रामपुर में कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया तेंदुआ, कई लोगों पर कर रहा हमला, डीएफओ ने कहा हमारी टीम सतर्क, किसी को डरने की जरूरत नहीं। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का बांध टूटने से अफरा तफरी मची है, गांव में घुसा पानी, जीएमएसपी मौके पर राहत बचाव में जुटे हैं। नेपाल में बाढ़, भूस्खलन से मची भारी तबाही, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 170, गृह मंत्रालय ने दी है जानकारी। बिहार में 13 जिलों के लोग बाढ़ से प्रभावित, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, दूसरी जगह जाने के लिए लोग हुए मजबूर। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव की स्थिति, रोड पर पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। बिहार के बेतिया में भारी बारिश से हाल बेहाल, गंडक बैराज से पानी छोड़ने जाने के बाद सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हुए, 13 जिलों में अलर्ट जारी। बिहार के मधुबनी में कोसी नदी का रौद्र रूप, हजारों घरों में घुसा पानी, 56 सालों बाद आई ऐसी तबाही। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण बिहार के कई इलाके प्रभावित हैं, कोसी बैराज पर बने पुल के ऊपर बह रहा पानी, राहत सामग्री पहुंचाने में जुटा है प्रशासन। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार में कई नदियों का दिखा रौद्र रूप, पानी में डूबे भागलपुर के कई इलाके, समुदाय भवन, घर मकान पानी में समाये। बिहार के सहरसा में पलायन को मजबूर हुए लोग, नेपाल से पानी छोड़े जाने की सूचना पर लोगों में दहशत, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी आ रहा नजर। एमपी के रतलाम में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, हनुमान मंदिर में घुसा है पानी, सोयाबीन की फसल को हुआ बड़ा नुकसान।
यूपी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सीएम योगी ने पोस्ट कर लिखा, सरकार हर हालात से निपटने में सक्षम है। हालात का सर्वे करके प्रशासन को दिए हैं निर्देश। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात, चारों तरफ भरा है पानी। नाव से आने जाने के लिए मजबूर हुए हैं लोग। बिहार में बाढ़ पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा सीएम नीतीश की हर तरफ एक चीज पर नजर है, केंद्र और राज्य सरकार कर रही हर संभव मदद। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण हवा में हल्की ठंडक। 300 मीटर की दूरी पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी में डूबा एक शख्स। बचाव दल मौके पर रेस्क्यू में जुटी है, युवक की तलाश जारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी है समस्याएं। अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने की दी है चेतावनी।